बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान न्यूज़ एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम सियासी लीडरान की आज क्या कुछ मसरूफियात रही। महबूबा मुफ्ती ने आज चुना था शुमाली कश्मीर का ज़िला कुपवाड़ा और सियासत की बात की। कहा 35 से 370 को तोड़ कर हमें वापस नहीं चाहिए। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बेशतर लीडरान को बाहर आने पर पाबंदियाँ आयद है और सच कहने पर मुल्क भर में मरकज़ी सरकार जो है वो फैसले जो है पुलिस के ज़रिए करवाती है। और इसी बीच में अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने अपना दरबार सजाया था आज शहर श्रीनगर के शेख बाग में। अपनी रिहाइशगाह पर दफ्तर में मौजूद बड़ी तादाद में लोगों की थी और ख़िताब करते हुए बुखारी ने कहा, जम्मू कश्मीर को फ़िलहाल स्टेटहुड और दीगर मामलात हमें फिलफोर चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शख्स इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर 35 से 370 के ख़ात्मे के बाद खुश नहीं हो सकता, लेकिन फ़िलहाल जब एक मकान में आग लगे तो फ़िलहाल जितना हिस्सा बचा है उसको बचाना होगा। इसी बीच में आज मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर के बेटे को यानी फर्जंद को आज जेल जाना पड़ा। 10 दिन के लिए जुडिशल रिमांड में उसे दिया गया। कौन है मेंबर पार्लियामेंट, तफसीलात थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। जुनैद अज़ीम मत्तू को मिला इजाफी चार्ज, और चार्ज क्या है थोड़ी देर बाद आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद शुमाली कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इन्होंने इंतखाब जीता। उनके फर्जंद हिलाल लोन को जम्मू कश्मीर पुलिस हाजन पुलिस ने 10 दिन के लिए जुडिशल रिमांड में रखा है। तफसीलात के मुताबिक फर्जंद अकबर लोन हिलाल अहमद लोन ने DDC चुनाव के दौरान कुछ ऐसी तकरीरें की जो मुल्क मुखालिफ या शरपसंद अनासरों की तरफ से अमूमन की जाती है, और एजेंसीज ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेंबर पार्लियामेंट के फर्जंद हिलाल लोन ने अपना वोटर लुभाने के लिए कुछ ऐसी तकरीरें की जो उन्होंने अपने कैमरे में कैद रखी है। लिहाजा फ़िलहाल इसे गिरफ्तार करने के बाद जुडिशल रिमांड में 10 दिन रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा उसका इंतज़ार हमें करना होगा। खबर इंतहाई अहम इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में शायद ही किसी ने सोचा था कि मेंबर पार्लियामेंट और उसके बाद सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद को इस तरह से पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है। एक वक्त में अकबर लोन का बहुत ज़्यादा दबदबा जम्मू कश्मीर की असम्बली से लेकर, क्योंकि वो स्पीकर भी थे, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में, और उन्होंने 1996 के इंतखाबात भी देखे जिसमें कोकापरे ने जीत दर्ज की थी। यानी काफ़ी उतार चढ़ाव और नशीब फराज मोहम्मद अकबर लोन ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर देखे, लेकिन आज उनके फर्जंद को फ़िलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको वाज़ह करूं कि जम्मू कश्मीर में हिलाल अहमद लोन को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, उन्हें बाद में MLA हॉस्टल से दोबारा गिरफ्तार किया गया और उस वक्त गिरफ्तारी की वजूहात जानने की कोशिश की गई कि किस दफ़े के तहत उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन दफ़ा साफ हो गया कि आपने हेटी स्पीच यानी नफ़रतों वाले स्पीच जो है वो आपने बड़े बाज़ार में अवाम को गुमराह करने या लुभाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए आपने मुल्क के ज़ाती सलामती को नहीं देखा। यानी ये एक और एक्ट है जो अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी लीडरान इससे गुजर सकते हैं जिन्होंने DDC चुनाव के दौरान PAGD हो या कोई किसी दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हो, लेकिन अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने बेहतर तरीके से ना किया हो तो गिरफ्तारी की जा सकती है। और नाज़रीन, अब करते हैं जम्मू कश्मीर में सियासी खबरों का बाकायदा आगाज़। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अपना दरबार सजाया था शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में लोगों की बड़ी तादाद से ख़िताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, चाहे जम्मू कश्मीर हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के रहते ताकत का इस्तेमाल करके कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और आवाज़ों को दबाने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अटल बिहारी वाजपेयी का फार्मूला जम्मू कश्मीर में आजमाया था और उनके साथ मिलकर जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में कश्मीरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ख्वाब अधूरा रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी वो बदल गई, इतनी बदल गई कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने धूंस दबाव के ज़रिए गिरफ्तारियाँ शुरू की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की तरफ से जो लीडरान जम्मू कश्मीर में वहीदुर रहमान पर्रा या बाकी लीडरान हो, अगर कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में मरकज़ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो उनके ख़िलाफ़
ज़बरदस्त कार्रवाई की जाती है। जलसे में और लीडरान के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सईद का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ उन्होंने दूर अंदेशी से कमाया था वो लोग थे, आज पार्टी से लीडरान जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा वक्त आ चुका है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत करें और देर पा इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाएं, क्योंकि मसले के हल के सिवा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। कहते हैं जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन 2019 5 अगस्त से पहले थे, एक वो वापस दो, और जो दूसरा मसला कश्मीर है जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, यहाँ लाखों की तादाद में घर हमारे उजड़ गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो मसले कश्मीर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करके हल करो। स्टेटहुड की तो हम बात नहीं करते हैं। नहीं, इनको लगता है रेजिस्टेंस है, जहाँ भी इनको लगता है कोई आवाज़ उठा रहा है इनके जुल्म और जबर के खिलाफ। अभी देखा नहीं 21 साल की बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया, अभी देखा नहीं किसानों के साथ क्या करें। पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका कुछ हिस्सा, मैं इतना नहीं कहूँगी जितना यहाँ तो 100 गुना ज़्यादा हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा अब हमारे मुल्क के अंदर हमारे किसान भाई, हमारी नौजवान बच्चियाँ भी देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने कितने जुल्म ढाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती का यह इजलास उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी के बाद अब कुछ दिनों तक बर्फबारी तकरीबन थम सी गई है। अभी विंटर सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना प्रोग्राम जो दिया था उसमें पहला प्रोग्राम उन्होंने साउथ कश्मीर जाने का दिया था, उस पर सरकार को एतराज़ था और उन्हें जाने नहीं दिया गया। आज कुपवाड़ा का प्रोग्राम बनाया था, सरकार ने रजामंदी जाहिर की और फुल सिक्योरिटी के साथ महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा पहुँची और बड़ी तादाद में लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता 2 महीने से जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें जम्मू कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, बात एक ही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 35 से 370 की वापसी चाहती है। स्टेटहुड तो कोई मामला नहीं है, ये कहना महबूबा मुफ्ती का है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे आप लाख इख्तलाफात आपस में रखते हों, बिलाकर टेबल पे बैठ के ही दोनों मुल्कों को बैठकर जम्मू कश्मीर के मसले का आबरूमंदाना हल कश्मीरी क़यादत के साथ मिल बैठकर निकालना होगा। और नाज़रीन, साउथ कश्मीर से बड़ी खबर आज बाद दोपहर डेवलप हुई कि बिजबेहड़ा पजलपोरा में आज सुबह ज़ेर ज़मीन सुरंग को फटते देखा गया। उसके बाद जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी तक चलाया हुआ है। जी हाँ, बारूदी सुरंग के इस धमाके को जब सुना गया, बताया जाता है कि एक ट्रक में मवाद रखा गया, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिस मकदार में था कुछ केजी बताए जाते हैं कि जब ये फट गया तो पूरा इलाका लर्ज उठा। अगर ये धमाका कॉन्वॉय से गुजरते या सिक्योरिटी फोर्स के पास में से होता तो शायद हालात कुछ और होते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पजलपोरा, बिजबेहड़ा और मुतअद्दिद इलाकों का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल जम्मू में भी जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू विंग ने उन्होंने दावा किया कि बस स्टैंड के नज़दीक कई किलोग्राम जो है इस तरह की आईडी को रिकवर किया गया। यानी एक हफ्ते में दूसरी बार आईडी का ब्लास्ट करने की कोशिश। आईडी का मतलब कि जब आप ज़ेर ज़मीन सुरंग फट जाता है और उसमें जो मवाद होता है, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, इसमें तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पुलवामा में तकरीबन सिक्योरिटी फोर्स या नीम फौजी दस्तों के 40 जवान उस वक्त जाम बैक हुए थे जब इसी तर्ज की एक बारूदी सुरंग के धमाके से सिक्योरिटी की फोर्सेस की कानवाई पर हमला किया था। 1 साल मुकम्मल होने के बाद यक के बाद दीगरे जम्मू और अब बिजबेहड़ा पजलपोरा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जम्मू में आईडी ब्लास्ट पहले ही ज़ेर ज़मीन जो रखा गया था उसको रिकवर किया गया था, लेकिन बिजबेहड़ा में फट गया, लेकिन जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं। नाज़रीन, अपनी पार्टी यानी सैयद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत वाली पार्टी ने आज एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान ने दावा किया कि बेशतर लीडरान, 5 सरपंच और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान जो हैं वो अपनी पार्टी का दामन लगातार थाम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या कुछ है कि पार्टियां बनने के बाद बड़े कम वक्त में यह पार्टियां उभर जाती है। बहुत कम पार्टियां थी जिसमें अगर आप पुरानी पार्टियों का जिक्र करेंगे वो पार्टियां उभरी नहीं। DPN गुलाम हसन मीर की पार्टी इनफरादी तौर पर आवाम में वो पजीराई हासिल नहीं कर सकी।
पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हकीम मोहम्मद यासीन साहब की क़यादत वाली पार्टी उस अंदाज से रफ्तार नहीं पकड़ पाई। हालांकि पार्टियां अभी भी है, लेकिन उसके बाद अपनी पार्टी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इस कन्वेंशन में ऐलान किया कि बेशतर पंच, सरपंच और कॉरपोरेटर जो हैं वो आइंदा कुछ दिनों में इस तरह से पार्टी यानी अपनी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद जिस वक्त बेशतर लीडरशिप को डिटेंशन में या गिरफ्तार किया गया, उसके चंद महीने के बाद अपनी पार्टी ने जन्म लिया और उन्होंने कहा ये पार्टी जो है गुज़श्ता 70 बरसों का जो जम्मू कश्मीर में इस्तेसाल का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, हमारी नेकनीति पर आपको शक करने की गुंजाइश नहीं होगी। अपनी पार्टी के लीडरान ने दावा किया था उस वक्त कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों से लीडरान ने कुछ नहीं किया। ये बात अपनी जगह है कि अपनी पार्टी में गैर कौन है, ये वही लीडरान हैं जिन्होंने पहले PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद जब देखा कि पतझड़ बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने पॉलिटिकल माइग्रेशन शुरू की। जम्मू कश्मीर में आज सईद अल्ताफ़ बुखारी ने अपनी रिहाइशगाह वाक़या शेख बाग श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इनको हल करने के लिए हमें मनफी सियासत को तर्क करना होगा। उन्होंने अवाम से एतमाद की अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करेगी। अपनी पार्टी एक्सप्लॉयटेशन जो है उसमें यकीन नहीं रखती, यानी सियासत जिसमें इस्तेसाल की जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टियों ने अभी तक अपना वजूद तो बनाया लेकिन लोगों का इस्तेसाल किया। हमारी सियासत साफ सुथरी होगी, इस पे आपको यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आज जो आपने ज्वाइनिंग यहाँ देखी, ये हमारे सैयद अब्बास रिजवी साहब, इफ्तिकार साहब और गुलाम हसन डार साहब थे, शमीमा बेगम और हाजरा बेगम थी, इनके साथ साथी थे। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से थे, मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसियों से थे। आज उनकी ही ज्वाइनिंग थी यहाँ, तो अल्लाह के फजल से इनकी ज्वाइन करने से आज अपनी पार्टी और मजबूत हो गई है और मुझे खुशी है कि दिन ब दिन लोग अपनी पार्टी पे यकीन कर रहे हैं और जोग दर जोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के बाद अब नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मौजूदा मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने भी अपनी सियासी कश्तियाँ जो है वो कहीं ना कहीं एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत और मशक्क़त की। कभी तेज़ हवाओं से लड़े और कभी पानी के बंवर से भी निकल गए। अपनी पार्टी ने आज ऐलान किया कि जुनैद अजीम मत्तू अब इस पार्टी के यूथ लीडर मुंतखब हुए हैं, यानी उन्हें बइत्तेफ़ाक़ राय सदर का ओहदा हवाला किया गया जो कि यूथ की ज़िम्मेदारी होगी। नायब सदूर के लिए चंद नामों का तज़किरा आज किया गया, जिसमें लीडरान जो हैं तजम्मुल मीर हैं, ये रहेंगे अब नायब सदर, रफ़ीक अहमद ख़ान के साथ मुज़फ़्फ़र हुसैन रेशी और अबे बकाया जनरल सेक्रेटरीज़ के अहदे पर खालिद राठौर रहेंगे। सूबाई सदर कश्मीर गौरव कपूर रहेंगे सूबाई सदर जम्मू। यानी अपनी पार्टी ने अब इस पार्टी को और तक़वियत देने के लिए, मजबूती फराहम करने के लिए, जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DDC चुनाव में श्रीनगर ने आपने अपना चेयरमैन दिया और साउथ कश्मीर में कहीं ना कहीं आपने अपनी शुरुआत करी शोपियान से, और उसके बाद अब इस यूथ विंग को और बेहतर और प्रमोट करने के लिए अब जुनैद अजीम मत्तू को दूसरी जिम्मेदारी मिली। देखने वाली बात होगी कि जुनैद अजीम मत्तू इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अपनी पार्टी तक पहुंच गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जुनैद अजीम मत्तू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो पार्टियां थी ये रिवायती पार्टियां थी, यहाँ मनफी सियासत थी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, ये नया मामला है और आपको समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। देखने वाली बात होगी जुनैद अजीम मत्तू बहैसियत यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना मोर्चा किस तरह से संभालेंगे और यूथ को अपनी तरफ माइल करने में किस तरह कामयाब हो जाएंगे। और अब नाज़रीन जम्मू कश्मीर में खबरें और भी है, लेकिन फ़िलहाल रुख करते हैं कि जो ही बाहर का मौसम आने लगा, आपको याद होगा कि ये मौसम क़ब्ल अज़ वक्त आ गया, लिहाजा जो धूप दिन में निकलती है उसमें ज़्यादा देर तक आप ना बैठें तो ज़्यादा बेहतर है। और रात को सर्दियाँ अभी थोड़ी सी बराबर ही हैं, लेकिन अब इस बीच में ट्रैफिक पुलिस ने अपना चालान काटने का सिलसिला तेज़ कर दिया। आज हमने देखा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ट्रैफिक पुलिस की मुकम्मल टीम अफसरान की निगरानी में मुख्तलिफ रोड्स पर अब चालान, जब आपके पास कागजात बराबर ना हो, जब आपने सीट बेल्ट ना पहना हो, जब आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने की कोशिश करें तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी बीच में आज श्रीनगर पुलिस ट्रैफिक चीफ
جاوید کول نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا. ان کے ہمراہ انٹرٹینمنٹ زون سے مختلف لوگ بھی موجود تھے جو جموں کشمیر میں ٹریفک سینس کو اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اپنے فیلڈ کی طرف سے اپنا رول ادا کرتے ہیں. جاوید احمد کول نے پریس کانفرنس سے کہا کہ جموں کشمیر میں خاص کر شہر سری نگر میں چونکہ وہ ٹریفک رولر بھی ایس پی رہے ہیں اور اس کے بعد اب سٹی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں, انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے ٹریفک قوانین کو عملانے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح کی کارروائی کرنے کی نوبت نہیں آ پڑتی. مین پاور سپروائز کرنے کے لیے ہوتا ہے, وائلیشن کے لیے ہوتا ہے, چالاننگ کے لیے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے. ٹریفک تو خود ہی فلو کرنا چاہیے, ٹریفک کی موومنٹ سموتھ ہونی چاہیے خود ہی. ہماری آبسٹرکشنز ہیں بیسیکلی روڈز پہ, ان آبسٹرکشنز کی وجہ سے ٹریفک رکتا ہے, چاہے وہ ریڈی والا ہے, چاہے وہ باٹل نیک ہے, چاہے وہ رانگ پارکنگ والا ہے, چاہے اور کوئی فیکٹر ہے. بیکاز آف دیٹ وی سی دیٹ دیر از کنجیشن. اس کنجیشن کو اگر کم کرنا ہے ان آبسٹرکشنز کو ہٹانے کی ضرورت ہے. مین پاور جتنا میں ہے میں ریٹرن کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے پاس 600 لوگ ہیں میں 300 ہی کام چلاؤں گا, لیکن مجھے سڑکیں دے دو, مجھے آپ آبسٹرکشنز ہٹاؤ, مجھے آپ جنکشنز کو آپ ماڈیفائی کر لو جو میں چاہتا ہوں. روڈ سائڈ پارکنگ آپ ان کو لائنز کر دو تاکہ پارکنگ کے لیے جگہ ایئر مارک کی جائے, آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی. اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پروگرام ہی بیسیکلی یہ ہے کہ مینیج کرے. مینجمنٹ میں ڈائیورشنز کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا بیسک ایشو ہے کانفلکٹ ختم کرے. کانفلکٹ جہاں ہوتا ہے وہیکلز کا وہاں ہماری جیمنگ ہو جاتی ہے. یہ بیسک ایشو ہے ٹریفک انجینئرنگ کا. ٹریفک انجینئرز کو یہ کانفلکٹ ختم کرنا چاہیے. جب کانفلکٹ ختم ہو جائے گی سموتھ موومنٹ چلے گی. اب رہا سوال آپ کی کہتے ہیں ڈائیورشنز کی وجہ سے انکنوینئنس ہوتی ہے, میں اس کا یہی بولوں گا جہاں وہ چوک میں کھڑے رہیں اپنی ٹرن کا ویٹ کریں کیونکہ دوسرا ٹریفک جا رہا ہے, اس سے بیٹر ہے تھوڑا آپ موومنٹ میں ہی رہے. اس موومنٹ کی وجہ سے آپ کو دو میں سے آپ چوز کر لیے کون سی کنوینئنس ہے, کھڑا رہنا, فیول جلانا, ٹائم ویسٹ کرنا, یا آپ تھوڑا موڑ کر کے تھوڑا لمبا سفر کر کے آپ ٹرن کر کے آگے چلے جائیں. آپ کو لگتا ہے یہ ڈائیورشن ہے, آپ کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا ہے, بٹ وہاں پہ کانفلکٹ ہے, وہاں پہ کرس کراس ہے. کرس کراس کو ہٹانے کے لیے, کرس کراس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ایفورٹ ہے کہ ہم ڈائیورشنز دیتے ہیں تاکہ سموتھ موومنٹ میں ہے, فلو ٹھیک رہے. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے میں میس ہے, میس کو بہت کم کیا ہم نے بیکاز آف دیز ڈائیورشنز. رہا سوال بنکرز کی, بنکرز ایک سیکورٹی کا ایشو ہے. سیکورٹی میں ایک پریورٹی ہے یہاں پہ. نیچرلی ہر ایک سٹیزن کی سیکورٹی ایک امپورٹنس ہے, تو اس میں ہمارا زیادہ رول نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم نے لکھا ہے سرکار کو بھی, پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہمارے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہم تو ان کو بھی اپرائز کیا ہے کہاں کہاں پہ بیریکیڈنگ سے, کہاں کہاں پہ بنکر سے ہماری جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ سفر ہے. ہائی کورٹ نے بین کر دیا روڈ پارکنگ, روڈ سائڈ پارکنگ. ہماری اپنی بھی ایک احساس ہونی چاہیے. ہماری پارکنگز فری ہوتی ہے, نہیں رکھنا چاہتا ہے کوئی کمیوٹر سڑک پارکنگ میں گاڑی, سڑک پہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ 2 منٹ کا کام ہے, 10 منٹ کا کام ایسے بولتے ہیں سڑک پہ. ٹریفک والے ان کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, رکھنے دیتے ہیں ان کو 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ بھی. جب وہ ادھر ہی بیٹھتا ہے تب وہ چالان بھی لگ جاتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, یہاں اننت ناگ جاتا ہے کوئی بینک والا کام کرنے کے لیے, صبح پارکنگ میں یہاں رکھتا ہے گاڑی, پارکنگ نہیں سڑک پہ رکھتا ہے گاڑی, تو دن بھر گاڑی جب رہے گی چالان تو لگے گا ہی اس کو. آدھا گھنٹہ, 10 منٹ, 20 منٹ ہمارے ٹریفک والے تو کوآپریٹ کرتے ہیں, دکانداروں کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور کمیوٹرز کے بھی ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اب ناظرین چند عوامی معاملات جو کہ احتجاج کی صورت میں آپ تک پہنچتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب پٹن میں آرٹیزنز کے لیے خصوصی تربیتی کیمپ لگوایا گیا جو کہ محکمہ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس کی طرف سے لگایا گیا تھا, اور محکمہ ہینڈی کرافٹس کے سینئر افسران موجود تھے. اور پٹن اور دور دراز علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کیمپ میں شرکت کی. آرٹیزنز میں آپ جڑی بل سے شروعات کیجیے گا اور اس کے بعد پٹن اور متعدد اور دیگر علاقوں میں جائیے گا, تو اس صنعت کو زوال پذیر ہونے سے بچانے کے لیے سرکار کو بھی اپنا رول اچھے سے ادا کرنا ہوگا. جی, آج ہم یہاں پہ اویئرنیس کا کیمپ کر رہے ہیں ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور یہاں پہ کافی سبسٹینشیل تعداد میں ہمارے آرٹیزنز اور ویورز آئے ہوئے ہیں. ان کو ہم ڈپارٹمنٹ کی ڈفرینٹ اسکیمز کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا تھا ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ اسکیمز ہوتی ہیں ان کی جانکاری دی ہم نے. اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹریننگ پروگرام کے بارے میں ان کو بتایا جو کہ ہم تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ 57 ٹریننگ سینٹرز رن کر رہے ہیں, اور ان میں ڈفرینٹ کرافٹس میں لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے. ناظرین محکمہ پی ایچ ای یا واٹر ورکس کی بات کریں تو آج عارضی ملازمین نے اپنا احتجاج درج کیا.
सड़कों पर आकर उन्होंने अपना एहतजाज करते हुए कहा कि हमने कठिन और मुश्किल हालात में अपना रोल अदा किया और कम पैसों से हमने अपने पूरे महीने का खर्चा चलाया, लेकिन उम्मीद थी कि शायद वक्त आएगा जब वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी माहाना तनख्वाह 30,000 से ज़ायद होती है। ये वही जानता है जिसको 2500, 3,000, 7,000 तक तनख्वाह होती है और माहाना अखराजात पूरे नहीं होते हैं। ये वही तबका जानता है जिनको हम ज़िंदगी में और उर्फ़ आम में आर्जी मुलाजमिन या कैजुअल लेबर्स कहते हैं। हम जान सकते हैं इनके मुश्किलात क्या हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी के साथ साथ सरकार को भी अब आगे आना होगा और इन लोगों की मदद करनी होगी। महकमा PHE के मुलाजमिन ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं। और खानपुरा बारामुल्ला से हमारे साथी अरशाद की इत्तला है कि इलाके में लगातार एहतजाज जारी है। अब की बारी एहतजाज उन्हीं मुलाजमिन की है, उन्हीं लोगों की है जो मुख्तलिफ क्वेरी लेबर्स के तौर पर काम करते हैं। यानी इन लोगों का कहना है कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने सरद मोहरी के सिवा कुछ नहीं दिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने अपने लिए मतबादिल रोज़गार के लिए अपील रियासती सरकार को की है। मैनिक डिपार्टमेंट वो गरा चलान यपर किन गरा चलान यपर किन रॉयल्टी बरान यम गसान तौर रॉयल्टी हेत दपान तुम गो रॉयल्टी हेत अस कम जनाब तेल गो बी कुन जाए कमा करा करो यम ना ना कहें बरो सुबह रॉयल तब तक रटकन रॉयल्टी पर बस जनाब लाश दपान द्रंग बल किन बाकी दिच कपर किन लाश इन लाश दिवान कम दिवान कर वो तौर गसान जनाब दो बेकार बिहत कुन करान शामस गंट कुन करान सुबह लट गंट कुनवास मज आव दुलुक दफा 3 तम सत पे वारिया असर जनाब लॉकडाउन तम पे आव लॉकडाउन 2020 मज हम सत पे असर गई वनस खस्त वनस गाड़ियन कर्ज जनाब फाइनानस गाड़ियन ओतम वालान पन आयाल तकान वनस गाड़ बिहत कुन दो दिवान जनाब फेर कह शामस पे दिवान 5 दिन बाद बी फेर तुम जनाब सह बैंक तक योर कोर 2005 तम मॉडल दोप क्या गो कैंसल। जम्मू में महकमा PDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल की क़यादत में महकमे की अहम मीटिंग का आज बाज़ाब्ता तौर पर इनकाद किया गया। इस मौके पर रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल जो पावर की खपत है उसको पूरा करने के लिए हम मतबादिल रास्ते तलाश करते हैं। इस मौके पर PDD के आला अफसरान ने शिरकत की और रोहित कंसल ने खाका मांगा कि सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर में इस बार पावर बेहतर तरीके से पेश किया गया। इसमें अब की बार क्या तब्दीली लाई गई थी, अफसरान ने फीडबैक देते हुए कहा कि बहुत सारे इलाकों में तरसीली लाइनें कमज़ोर हैं, बहुत सारे इलाकों में हमारे बिजली के पोल बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुके हैं, जिसके लिए एक जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर में बिजली की जो परेशानी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए। और नाज़रीन, फाइट आर्ट्स एग्जीबिशन की बात करते हैं। आज इजाफी चार्ज के तौर पर डिविजनल कमिश्नर की हैसियत से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस कैंप में शिरकत की। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर होने के साथ साथ क्योंकि मौजूदा डिविजनल कमिश्नर PK पोले लीव पे गए हैं, जिसकी जगह डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर फ़िलहाल पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मसाइल होंगे अवाम उनके दफ्तर का रुख करें और आहिस्ता आहिस्ता इन जायज़ मुतालबात को और मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सारा इनिशिएटिव है कैलीग्राफी को रिवाइव करने का और इसको प्रमोट करने का, इसका क्रेडिट उन आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने इसमें पहल की अपना टाइम स्पेंड करके। और जैसे वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुई उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इसमें आर्ट सीखना चाहते हैं उसमें उन लोगों को ये सिखा रहे हैं। और जो भी वर्कशॉप के दौरान इन्होंने काम किया है वो आज यहाँ डिस्प्ले पे है 2 दिन की एग्जीबिशन के लिए। और विजिटर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आए हैं वो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे विजिट करें, देखें इनका आर्ट, बच्चों को अप्रिशिएट करें, यंग आर्टिस्ट को। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को मेहमान नवाजी का एक मस्कन माना जाता है। जम्मू कश्मीर में कोई 32 से ज़्यादा साल हुए जब कश्मीरी पंडित जो है यहाँ से हिजरत करके जम्मू या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। लेकिन 31 बरसों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने उन मंदिरों की रखवाली की, उन अमानत समझकर उसे अपने पास महफूज रखा। ताज़ा मिसाल आपको लिए चलते हैं। यह है शहर श्रीनगर का हबा कदल इलाका और हबा कदल इलाके में कराल खुर्द के नज़दीक
मकामी मुसलमानों ने गुज़श्ता 31 बरसों के दौरान इस मंदिर की हिफाजत की। इस मंदिर की हिफाजत के लिए 31 बरसों में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक काफ़ी तब्दीलियाँ आई, मिजाज में भी आई, नफ्स में भी आई, बाकी चीज़ों में भी आई, लेकिन मकामी मुसलमानों ने इस मंदिर की हिफाजत बहुत ज़्यादा अच्छे से की। आज इस मंदिर को 31 बरसों के बाद दोबारा पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नाज़रीन, ये एक मिसाल नहीं है बल्कि सैकड़ों मिसालें आपको जम्मू कश्मीर की यहाँ से मेहमान नवाजी और कम्युनल हार्मनी के तौर पर आप देख पाते हैं। शपियन, काजीगुंड, श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा, बारामूला, अगर किसी जगह किसी पंडित मर्द या खातून की मौत वाक़या हो जाती है तो आखिरी रसूमात के तौर पर मुसलमान अपना सारा कुछ वहाँ पे रखते हैं और आखिरी रसूमात उनके अदा करते हैं। ये भाईचारा है। ये जम्मू कश्मीर में इस्लाम का भी पैगाम, आफाकी पैगाम यही है कि आपने माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है। और नाज़रीन, जाते जाते आपको बता दूं कि स्कूल खुलने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और सर्कुलर जारी हो जाएगा कि पहले हफ्ते जब मार्च में स्कूल खुलेंगे तो क्या 0 से लेकर 5th तक स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे या पहले 9th 10th के अलावा, उसके बाद 2nd ग्रेड में 6th के बाद 9th तक, और उसके तीसरे मरहले में 0 यानी KG से लेकर आप 2nd या 3rd तक जो है क्लास शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्लास से पहले ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें वो फ़ीस अभी तक नहीं अदा हो पाई जो फ़ीस वालिदैन के पास है, जो फ़ीस स्कूलों के पास है। वालिदैन के लिए परेशानी ये है कि जब कमाई नहीं हुई तो फ़ीस कैसे अदा की जाएगी। ये तो ऊपर वाले की आजमाइश और कहर था जिसमें आप कोविड-19 के बाद बाहर ही नहीं निकल पाए, और उसके बाद 35 से 370 की मनसूखी के बाद यहाँ से तो सयाहों को भी कहा गया कि वो बैरून रियासत का रुख करें। तो इस बीच में कमाई कहाँ से होती जब आप घर से बाहर नहीं आते। तो सरकार ने इसमें एक दरमियाना दर्जे का, एक एतदाल पसंदी का एक रोल निभाते हुए अब कुछ न कुछ फैसले आ जाते हैं कि किस तरह से जो ये फ़ी वगैरह होगी ट्रांसपोर्टरों की अदा की जाएगी। उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अखलाकी तौर पर हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम दोनों तरफ को सुने। एक तरफ जस्टिस अतार की क़यादत में कमेटी है, वो सुन रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कि ये ट्रांसपोर्टर जो हैं उनके भी मसाइल हैं, उनको भी सुनना होगा। वालिदैन को भी सुनना होगा जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल तो नहीं भेजे, खुद नहीं जा पाए अपने दफ्तरों की तरफ, लेकिन कैसे फ़ीस अदा हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि खुसूसी पैकेज का ऐलान करके इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या ये स्कूल फ़िलहाल इनको फ़ीस अदा नहीं कर पाए, क्या ये स्कूल अभी तक ट्रांसपोर्टरों को पैसा नहीं दे पाए, बातचीत हमारी कल भी जारी रहेगी। फ़िलहाल देश दुनिया और जम्मू कश्मीर की इन खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को दीजिएगा इजाज़त। देश और दुनिया की खबरों का सफ़र जम्मू कश्मीर की न्यूज़ नेटवर्क नंबर 1 गुलिस्तान और JK न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।